हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम करेंगे जेआरएफ के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, उस बात पे हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटे उसमें कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाएं चीज़ें। अगर हमें जेआरएफ की तैयारी करनी है तो हमें अपना तरीका बदलना होगा। हमें सिर्फ ऑप्शन एमसीक्यू को सीधा ऐसे नहीं करते जाना है कि एक क्वेश्चन रीड किया और नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो हमें सही लग रहा है उसको टिक किया और आगे बढ़ गए। आंसर ठीक है तो खुश हो गए, नहीं है तो उसका जो सही आंसर है उसको याद किया और चल पड़े। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको उसके लिए आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। या तो जब भी आप एमसीक्यू करें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करें तो उनको कंप्लीट डिटेल में करें। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के हिंदी में जो भी हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको हम जितना ज़्यादा डिटेल में करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा उतनी ही अच्छी हमारी तैयारी होगी और उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ हम अपना एग्ज़ाम करेंगे और हमारा जेआरएफ जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कल की वीडियो में हमने ये यूनिट 10 के क्वेश्चन हैं किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सुमिलित कीजिए। ठीक है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। जो इधर जो लिखी हुई हैं रचनाएं हैं उनके नाम हैं माटी की मूर्तें, मुर्दैया, आपूद्री, जामुन का पेड़। और दूसरी सूची है जो उसमें लिखे हुए हैं रचनाकार के नाम, तुलसी राम, कृष्ण चंद्र, राम वृक्ष बैनीपुरी, रमणिका गुप्ता। तो अब इसको मिलाना है हमें। तो हम क्या करते हैं जब हम एमसीक्यू इस तरीके से करते हैं या कुछ भी है, तो हम इनको बस इस तरीके से, कल मैंने भी आपको करवाया था माटी की मूर्ति, इसका क्या हो जाएगा राम वृक्ष बैनीपुरी। और मुर्दैया का क्या हो जाएगा तुलसी राम। अपुहिद्री का क्या हो जाएगा रमणिका गुप्ता। और जामुन का पेड़, इसका क्या हो जाएगा कृष्ण चंद्र। बस इतना किया और हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। लेकिन हमें इतना नहीं करना है। अगर हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हमें जेआरएफ क्लियर करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको हम करेंगे जब हमारे पास आ गया कि, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, माटी की मूर्तें। ठीक है, पहला हमारे पास जो रचना आई वो क्या है माटी की मूर्तें। अब इसको देखना है इसका प्रकाशन वर्ष कब था। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1946 है। माफ़ करना, ये मेरे पास अभी पेन नहीं है तो मैं हाथ से करती हूँ तो ये गड़बड़ हो जाती है, सॉरी। ठीक है, जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1946 है। फिर इसमें हम देखेंगे कि ये कौन सी विधा में लिखी गई है। जो माटी की मूर्ति वो कौन सी विधा में लिखी गई है, रेखा चित्र में लिखी गई है। रेखा चित्र। ठीक है, इसमें क्या है 12 शब्द चित्र हैं। थोड़ी सी मैं फिंगर से कर रही हूँ तो स्पेलिंग आपको अच्छे से ना भी दिखाई दे, मैं वर्बली आपको बता रही हूँ। इसमें 12 शब्द चित्र हैं। ठीक है, और उनके जो नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए। 12 शब्द चित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हमारा, इसमें मैं लिख नहीं सकती, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। फर्स्ट जो रेखा चित्र है वो रजिया है, दूसरा बलदेव सिंह है, तीसरा है सूरज भैया, चौथा है हमारा मंगर, पांचवा है रूपा की आजी, छठा है देव, सातवां है बाल गोविंद, आठवां है फौजी, नौवां है परमेश्वर, 10वां है बैजू मामा, 11वां है सुभाष खां और 12वां है बुधिया।
ठीक है। ये 12 शब्द चित्र इसमें माटी की मूर्तें हैं जो रचना, उसमें इन्हीं का वर्णन किया गया है, 12 शब्द चित्रों का। ये हो गया हमारा। तो अब हम आएंगे इसके लेखक पे। इसका लेखक है राम वृक्ष बैनीपुरी। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका पहले देखेंगे जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। उसके बाद मुजफ्फरपुर गांव, बिहार, बैनीपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में गांव का नाम क्या था? बैनीपुरी, जिसके नाम पे इन्होंने अपना उपनाम रखा था बैनीपुरी। ठीक है। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो कंप्लीट डिटेल में जितना हम जाते हैं क्वेश्चन की, ये नहीं है कि बस एक का ऑप्शन पूछा और उसको कर दिया। अब इन चारों को ही ऐसे हमें डिटेल में करना है। नेक्स्ट मैं एक और आपको बता देती हूँ। निम्नलिखित में से रामकृष्ण बैनीपुरी का रेखा चित्र नहीं है। अब इसमें कौन सा नहीं है रेखा चित्र रामकृष्ण बैनीपुरी का, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है वो है अब तो बात फैल गई, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन अब हमें जो ये इसके रामकृष्ण बैनीपुरी के चित्र हैं, इनके कम से कम ज़्यादा, ये हमारे सिलेबस में सिर्फ इसमें से माटी की मूर्तें हैं, लेकिन लाल तारा है, गेहूं और गुलाब है, इनका हमें ये तो पता होना चाहिए ना, ये कौन से वर्ष में प्रकाशित हुए थे। ये 1938 में। माटी की मूर्तें हर बार जब भी आपके पास वही आता, अब माटी की मूर्तें, आप कहोगे मैडम ऊपर तो किया था हमने, अब क्यों कर रहे हैं? नहीं, जितनी बार वो आएगा आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 1 या 2 पॉइंट उसी टाइम रिवाइज करने हैं, उससे वो आपके पक्के होते चले जाएंगे। ठीक है। माटी की मूर्तें कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। फिर है गेहूं और गुलाब 1950 में। अब जो पूछा गया था उसका हम देखते हैं, अब तो बात फैल गई, ये कब प्रकाशित हुआ? 2007 में। इसके रचनाकार कौन है? क्योंकि इन तीनों के रचनाकार तो हो गए राम वृक्ष बैनीपुरी, और इसके रचनाकार कौन हुए? कांतिकार जैन। कौन हुए इसके रचनाकार? कांतिकार जैन। ठीक है, ये इसके रचनाकार है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं अपने, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, हमें कोशिश ये करनी है कि उसको परत दर परत खोल के, जितने उसमें से जितने डीप जाके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उतना डीप जाके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अपने। तभी हम अच्छे से अपनी जीआरएफ की तैयारी कर पाएंगे, और हम इतने कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि इस बार हमारा जीआरएफ क्लियर होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।